Hi friends, thanks for clicking. It's English Insight and I am Manoj Shukla with you. Friends, मेरा पिछला वीडियो था कैसे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पासिव वॉइस में टर्न करना होगा, और एक वीडियो मैंने अपलोड किया कैसे एक यस नो क्वेश्चन सेंटेंस को पासिव वॉइस में भी टर्न करना होगा। ओके, मगर ये जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे WH क्वेश्चन सेंटेंस को पासिव वॉइस में टर्न करना होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर एक सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं एंड ये सेंटेंस एक WH वर्ड के साथ शुरू होते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा। ओके, ये सब सेंटेंस को WH क्वेश्चंस कहा जाता है। ओके, ये सब सेंटेंस को WH क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है। मगर ये वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, अगर एक सेंटेंस वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई के साथ शुरू होते हैं एंड ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो कैसे पासिव करूं। ओके, अब हम देखेंगे। यहां लिखा गया है पासिव विथ व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। ओके, ये सब WH वर्ड्स है। अगर एक सेंटेंस ये सब WH वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं कैसे पासिव करूं। अगर एक सेंटेंस व्हेन के साथ शुरू होते हैं, अगर एक सेंटेंस वेयर के साथ शुरू होते हैं, अगर एक सेंटेंस हाउ के साथ शुरू होते हैं, व्हाई के साथ शुरू होते हैं, कैसे पासिव करूं। सो इसलिए यहां एक सैंपल सेंटेंस दिया गया है। व्हेन वी आर यू टेलिंग स्टोरीज एक सैंपल सेंटेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में ये सेंटेंस लिखा गया है, मगर ये क्वेश्चन सेंटेंस व्हेन के साथ शुरू होते हैं, तो कैसे पासिव करूं। सो इसलिए 4 स्टेप्स आवश्यक है। 4 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। ओके, ये 4 स्टेप्स आवश्यक है। अगर आप चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस को पासिव करना, तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करना सही होगा। ओके, तो क्या करूं। सो फर्स्ट, यहां आप देख रहे हैं ये व्हेन लिखा गया है, ये व्हेन को यहां 4th स्टेप को ले आओ। ओके, यहां इसको लाना पड़ेगा। ओके, व्हेन को 4th स्टेप को लाना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट वन। ओके, सो द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी रह गया सेंटेंस वी आर यू टेलिंग स्टोरीज। ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये एक यस नो क्वेश्चन है। वी आर यू टेलिंग स्टोरीज ये एक यस नो क्वेश्चन है, मगर ये यस नो क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सो अब हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में वी आर यू टेलिंग स्टोरीज को एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना सही होगा। ओके, सो क्या करूं, कैसे करूं। सो वी आर को यहां ले जाओ। ओके, तो सेंटेंस हो गया यू वी आर टेलिंग स्टोरीज। ओके, यू वी आर टेलिंग स्टोरीज ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन से फॉर्म हुआ है। सो सेकेंड स्टेप में क्या करूं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है एंड ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को सेकेंड स्टेप में पासिव करना सही होगा। सो पासिव में चेंज करना पड़ेगा। सो कैसे करूं। यू वी आर टेलिंग स्टोरीज ये सब्जेक्ट पार्ट है एंड वी आर टेलिंग ये वर्ब पार्ट है एंड स्टोरीज ये ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। ओके, वे भी, इसको वे भी कहा जाता है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव स्टोरीज। ओके, सो पास्ट प्रोग्रेसिव में ये सेंटेंस लिखा गया है यू वी आर टेलिंग स्टोरीज। सो पासिव क्या होगा, स्टोरीज वी आर बीइंग टोल्ड बाय यू। ओके, ये एक्टिव वॉइस है यू वी आर टेलिंग स्टोरीज, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है एंड ये सेकेंड स्टेप में स्टोरीज वी आर बीइंग टोल्ड बाय यू ये पासिव वॉइस एंड ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस पासिव वॉइस हो गया। ओके, सो सेकेंड स्टेप में ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यहां पासिव करना पड़ेगा। ओके, सो थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप में ये सेंटेंस को स्टोरीज वी आर बीइंग टोल्ड बाय यू ये पासिव वॉइस, ये सेंटेंस को यहां यस नो क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ओके, यस नो क्वेश्चन में टर्न करना पड़ेगा। सो कैसे करूं, स्टोरीज वी आर बीइंग टोल्ड बाय यू वी आर को यहां लाना पड़ेगा। ओके, वी आर को यहां लाना पड़ेगा। वी आर यहां इन्वर्सन होगा तो सेंटेंस क्या होगा। सो वी आर स्टोरीज बीइंग told by you. Okay,
सो ये यस नो क्वेश्चन एंड पासिव वॉइस में लिखा जाता है। ये भी पासिव वॉइस मगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये भी पासिव वॉइस मगर ये यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है। अब हमको पासिव मिल गए, फोर्थ स्टेप भी मिल गए, फाइनल स्टेप भी मिल गए। सो यहाँ क्या है, सो व्हेन यहाँ तो आ गया है, सो व्हेन यहाँ आ चुके हैं, so the rest part of the sentence must be written exactly. So your story is being told by you. ये sentence को यहाँ exactly लिखना पड़ेगा। ओके ये sentence यहाँ आ जाएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। So when your stories being told by you, ओके क्वेश्चन मार्क। ओके सो क्वेश्चन था व्हेन वर यू टेलिंग स्टोरीज। ये सेंटेंस एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस मगर एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। एंड फोर्थ स्टेप में हमको मिल गया ये सेंटेंस भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन में लिखा गया है एंड ये पासिव वॉइस में लिखा गया है। तो व्हेन वर यू टेलिंग स्टोरीज एक्टिव वॉइस, व्हेन वर स्टोरीज बीइंग टोल्ड बाय यू, दिस इज पासिव वॉइस। ये फोर्थ स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे वेयर के साथ कैसे सेंटेंस पासिव में टर्न करना होगा। ओके यहाँ आपके लिए और एक सेंटेंस साइड किया गया है, एग्जाम्पल सेंटेंस। वेयर डिड ही कॉल यू, व्हाई डिड ही कॉल यू, हाउ डिड ही कॉल यू। ओके ये सब सेंटेंस, ये सेंटेंस आपके लिए और एक सैंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा गया है एंड ये सेंटेंस भी वेयर के साथ, व्हाई के साथ एंड हाउ के साथ आप शुरू कर सकते। ओके तो कैसे पासिव करूं, ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा गया है। ओके तो कैसे पासिव करूं, मैं तो आपको पहले कहा था सो वेयर, व्हाई और हाउ, यहां जो डब्ल्यूएच वर्ड आता है इसको फोर्थ स्टेप को लाना पड़ेगा। ओके सो अब हम यहां वेयर लिखना चाहिए और व्हाई और हाउ लिखना चाहिए। ओके सो वेयर यहां आता है, व्हाई आता है और हाउ भी आता है। सो द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी रह गया सेंटेंस ये एक यस नो क्वेश्चन है। ओके डिड ही कॉल यू ये एक यस नो क्वेश्चन है। ये यस नो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में भी लिखा जाता है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है डिड ही कॉल यू। सो अब हम क्या करूं, पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये सेंटेंस को, ये यस नो क्वेश्चन सेंटेंस को एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना पड़ेगा। सो कैसे टर्न करना पड़ेगा, डिड को यहां ले जाओ, डिड को यहां ले जाओ, डिड प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इट विल बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डिड यहां जाएगा तो यहां वर्ब कॉल्ड हो जाएगा, सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंस होगा ही कॉल्ड यू। ओके ये सेंटेंस हो जाएगा। सो ये यस नो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में लिखा गया है एंड ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। ये यस नो क्वेश्चन डिड ही कॉल यू से ही कॉल्ड यू, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है। ओके सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। सो सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पासिव करना पड़ेगा। ओके डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पासिव करना पड़ेगा। यहाँ ही सब्जेक्ट है, कॉल्ड ये वर्ब एंड यू वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस एंड यू ये एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है। ओके सेकेंड स्टेप में ये सेंटेंस को पासिव करना चाहिए। तो कैसे करूं, सो सेंटेंस होगा यू वी आर कॉल्ड by him, you were called by him, he called you and passive voice होगा you were called by him। तो रूल क्या है, फर्स्ट वे भी लिखना चाहिए, वे भी। ओके सो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आएगा, नेक्स्ट वाज और वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ कॉल। ओके वर्ब है, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ कॉल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यहाँ कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नेक्स्ट कम्स बाई फ्रेज। ओके यहाँ सब्जेक्ट ही है एंड बाई फ्रेज में ही हिम को टर्न करना पड़ेगा। सो ही यहाँ सब्जेक्ट एंड बाई फ्रेज बाई हिम हो जाएगा। ओके तो ही कॉल्ड यू ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस एंड यू वी आर कॉल्ड बाई हिम, दिस इज पासिव वॉइस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके सो थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसको एक यस नो क्वेश्चन में टर्न करना पड़ेगा। ये पासिव वॉइस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है एंड ये सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन में टर्न करना पड़ेगा।
तो कैसे करूं, वेयर को यहां ले जाओ, वेयर को यहां ले जाओ, तो सेंटेंस होगा वेयर यू कॉल्ड, वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, ओके। ये एक यस नो क्वेश्चन है एंड पासिव वॉइस में लिखा जाता है, ओके। ये पासिव वॉइस में लिखा गया है। तो हमको थर्ड स्टेप भी मिल गया एंड पासिव वॉइस भी मिल गया एंड फोर्थ स्टेप हमको भी मिल गया। सो कैसे, यहाँ वेयर, वाई और हाउ आता है। सो यहाँ वेयर लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा और हाउ भी लिखा जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली, ओके। वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, ये एग्जैक्ट पार्ट को यहाँ लिखना पड़ेगा। सो वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, ओके। ये जो पार्ट लिखा गया है वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, इसको यहाँ लेना पड़ेगा वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, ओके। सो फर्स्ट वेयर आएगा एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जो लिखा गया है इसको फोर्थ स्टेप को लेना पड़ेगा। तो सेंटेंस वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, ये WH क्वेश्चन एंड एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है एंड ये भी WH क्वेश्चन पासिव वॉइस में लिखा जाता है। वेयर डिड ही कॉल यू, वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, ओके। वाई डिड ही कॉल यू, वाई वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, हाउ डिड ही कॉल यू, हाउ वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, ओके। ये सब सेंटेंसेस है। ऐसे WH क्वेश्चन सेंटेंसेस को जो सेंटेंस वेयर के साथ शुरू होते हैं, हाउ के साथ शुरू होते हैं, वेयर के साथ शुरू होते हैं, वाई के साथ शुरू होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये सेंटेंस को पासिव करना, तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना सही होगा। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये पासिव करना आसान बन जाएंगे, ओके। So thank you for watching this video and God bless you. But one request, never hesitate to subscribe this channel and share this video. Okay, bye.